काली रात की परछाई भाग 1। अंधेरी रात का आगाज रात थी, काली, ठंडी, गहरी, हर दिशा में पसरा सन्नाटा। चमगादड़ें उड़ रही आसमान में, दूर तक दिखा कोई भी नाता। सड़कें सूनी, पत्ते खड़के, कहीं से कोई आहट आई। दरवाजे पे लगे थे निशान पुराने, जैसे किसी ने यहाँ छोड़ी थी कहानी। खिड़कियां थीं टूटी, दीवारें थीं बेजान, अंदर था कुछ जिसका हर कोई था गुलाम। भाग 3। हवेली के भीतर रात के घने अंधेरे में 4 दोस्त आए पास। उनकी हंसी ठिठोली में छुपी थी साहस की आस। क्या सच में कोई है यहाँ? एक ने हंसकर पूछा, लेकिन उसकी आवाज में छुपा था डर का बूता। चारों ने बढ़ाए कदम उस पुरानी हवेली की ओर। हर कदम के साथ हवा और भी हो गई ठोर। दरवाजा हिला, चुपचाप खोला किसी ने। लगता था जैसे हवेली की रूह ने बुलाया उन्हें। भाग 4। हवेली की गूंज भीतर थी, सन्नाटे की चीखें, हर दीवार से आती थी पुकारें। कहीं दूर एक झूमर हिलता, वहां रेंग रही थीं गहरी परछाइयां। यहाँ कुछ तो है, मनीष ने धीरे से कहा। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई देख रहा था उन्हें दूर से। उनकी सांसों में घुल रहा था डर का घना धुंध। भाग 5। पहला संकेत। रवि ने देखा एक पुरानी तस्वीर, जिसमें थी एक औरत, चेहरा धुंधला। आंखें उसकी अजीब थीं, खामोश, मगर कहती, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मौत ही रहती। तभी हवा में हलचल हुई, दरवाजा अचानक बंद हो गया। दीवारों से आती थी घुटी हुई सिसकी। मनीष की सांसें तेज हो गईं। क्या यह सब उनका वहम था या कोई सचमुच देख रहा था? भाग 6। अजीब घटनाएं। चारों ने जब दूसरे कमरे में कदम रखा, एक पुरानी घड़ी का कांटा अचानक चला। घड़ी ने 12 बजाए। हवा में गूंज उठी ध्वनियां, साथ ही दरवाजे पे दिखी खून की कुछ निशानियां। हम यहाँ से वापस चलते हैं, नेहा बोली घबराकर। लेकिन वहां से निकलना अब आसान नहीं था। कमरे में खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। सामने आया एक परछाई, धीरे धीरे बढ़ती आई। भाग 7। मौत का खेल। वो परछाई थी काली, घनी, ठंडी। उसका चेहरा नहीं था, बस उसकी आहट। उसने रवि की ओर देखा। उसकी रूह कांप उठी, जैसे उसके जीवन की डोर उसी पल टूट गई। एक तेज चीख हवेली के अंदर गूंजी और फिर रवि जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उसकी धड़कनें थम गईं। उस पल हवेली ने अपना पहला शिकार लिया। भाग 8। चंबा। बचने की जद्दोजहद। बाकी तीनों ने जब रवि को गिरते देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ से भागना होगा, मनीष ने घबराकर कहा, लेकिन हर दरवाजा जैसे बंद हो चुका था। लेकिन बेटा, हवा में घुलती ठंडी सांसें, कमरे में घिरता अंधेरा, उनकी आंखों में डर, दिलों में सवाल। क्या इस भूतिया हवेली से निकल पाएंगे वो फिर से जिंदा? भाग 9। रहस्य की परतें। तभी नेहा की नजर पड़ी एक पुरानी किताब पर, जिसमें छुपा था हवेली का सच। उस किताब में लिखा था एक दर्दनाक किस्सा उस औरत का, जिसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती थी। सदियों पहले उसे जिंदा दफनाया गया था। किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी, और तब से उसकी आत्मा हर आने वाले को सजा देती है जो उसकी मौत की पीड़ा को समझ नहीं पाता। जब उसकी थी। भाग 10। अंतिम लड़ाई। अब उन्हें समझ आ चुका था कि इस आत्मा से बचने का एक ही रास्ता था। उन्हें उसकी मौत की वजह जाननी होगी और उसका बदला पूरा करना होगा। कमरे में अचानक रोशनी चमकी और उस औरत की आत्मा सामने आई। उसकी आंखों में था गहरा दर्द और उसने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए। भाग 11। न्याय का अंत। नेहा ने किताब में से वो पन्ने निकाले और पढ़ा उस दर्दनाक अतीत को। उन्होंने हवेली के बगीचे में खुदाई की, जहां उसकी हड्डियां दफनाई गई थीं। जैसे ही उन्होंने उसे सम्मान के साथ दफन किया, आत्मा ने एक आखिरी बार उन्हें देखा। हवेली की दीवारें फिर से शांत हो गईं और वो खौफनाक रात आखिरकार खत्म हो गई। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।